नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास यहाँ पे आपके सामने है और ये विश्लेषण के लिए आई हुई है। और इसको हम प्रथम दृष्टि से कैसे देखें, देखिएगा आप भी सरल ढंग से देखने की कोशिश करें। सबसे पहले हथेली में जो दिख रहा है उस चीज़ पे नज़र डालना चाहिए, लेकिन आकार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हथेली का आकार पे भी जो है हम नज़र डालें। यहाँ पे अगर देखी जाए तो हथेली का आकार कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से एक आयताकार हथेली है। और करियर के मामले में देखा जाए तो ज़्यादातर मामलों में, सभी का नहीं लेकिन ज़्यादातर मामलों में, जिस व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है ना, इन लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है या मस्तिष्क से कार्य करने वाले ये व्यक्ति होते हैं करियर के मामले में। और इस चीज़ को और पुख्ता करना है तो मस्तिष्क की रेखा देखनी चाहिए। और यहाँ पे जो मस्तिष्क की लकीर है वो इस तरह से जाती हुई और ऊर्ध्व चंद्रमा पे समाहित हो रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा अपने जीवन में आपका रहा है। बुद्धिमत्ता से आपने काम किया है, विवेकीपूर्ण से आपने सोचा है। और जीवन काल में मस्तिष्क की जो लकीर है वो कह रही है आपने जिस भी क्षेत्र में काम किया होगा अपनी बुद्धि और अपने विवेकपूर्ण ढंग से ही काम किया है। और ज़्यादातर काम आपने मस्तिष्क से ही किया होगा। और अभी भी जो है मस्तिष्क आपका बहुत कुछ कहता हुआ नज़र आ रहा है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे हथेली की रंगत देखी जाती है। अगर हम देखते हैं तो हथेली की रंगत बहुत अच्छी है, मानी एकदम धुंधली नहीं दिख रही है, एकदम बेकार सी नहीं दिख रही है। जैसा भी कलर है उज्ज्वलता लिया हुआ कलर है। और जब भी हमारी हथेली में कलर उज्ज्वल होता है ना, तो व्यक्ति का समय जैसा भी गुजर रहा हो या गुजरा हो, व्यक्ति ने अपने जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाया है किसी न किसी कारण और पूरा जीवन का आनंद लिया है। और कितना भी मानसिक परेशानी रही हो, शारीरिक परेशानी रही हो, सामाजिक परेशानी रही हो, तो भी उसका मुकाबला करने के लिए व्यक्ति के अंदर हिम्मत रही है। और अपने बल पर सब कुछ करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का ज़्यादातर रहता है। अब इस चीज़ को कैसे पुख्ता करें कि अपने बल पर सब कुछ करने वाला व्यक्तित्व कैसा है, किसी एक चीज़ से नहीं कह सकते हैं, दो तीन चीज़ें मिलानी ज़रूरी होती हैं। तो इसके लिए चलेंगे हम मणिबंध पर। अब हमारा जो ये कलाई वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, इसको हम मणिबंध कहते हैं। और आपकी मणिबंध में यहाँ पे मणिबंध साफ सुथरा है, ये चीज़ देखिएगा, बहुत सारी घनी रेखाएं नहीं हैं। और इसका जो कलर है वो भी अच्छा है। और यहाँ पे टोटली आप देखोगे दो लाइन बनी हुई है और ये दोनों लाइन साफ सुथरी बनती हुई दिखाई दे रही है। जब किसी भी व्यक्ति के मणिबंध क्षेत्र पे, कलाई क्षेत्र पे जो है दो साफ सुथरी रेखाएं बन रही हों, अभी अगर बनी भी ना हो, अगर बन रही हो, तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति स्वयं के बदौलत कुछ करने वाला व्यक्ति होगा। अगर किसी की सहायता ना भी मिले न, तो अपने बल पर, अपने दम पर, अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा व्यक्ति कर लेता है। वो बात दूसरी है कि इन रेखाओं को कोई रेखाएं काट रही हैं, इनमें बहुत सारे जो है दोषयुक्त मणिबंध है, वो चीज़ अलग होती है। उस चीज़ में जो है चिंता, संघर्ष, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। अब एक रेखा जो है यहाँ से ऊपर की ओर आ रही है, यहाँ से ना ऊपर की ओर आती हुई केतु पर्वत पे जा रही है, ये भी बहुत अच्छा है। ज़्यादातर मामले में ऐसा व्यक्ति अगर बीते हुए काल में कुछ गलत निर्णय किए भी होंगे ना, तो भी आने वाले समय में उस गलत निर्णयों को ठीक करने की क्षमता रखता है और अच्छी राह पर चलने की क्षमता रखता है। उस चीज़ को समझ जाता है जो गलती जीवन में की है। अब एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, अब आपकी नज़र कहाँ पे पड़ रही है, देखिएगा यहाँ पे सीधी सीधी नज़र हमें एक तो यहाँ पे पड़ रही है
और एक सरल दृष्टि से देखें तो यहाँ पे पड़ रही है। ये स्थान बहुत ज़्यादा बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन्होंने बताया नहीं है कि शारीरिक कोई ऐसी मेहनत करते हैं जिसके कारण ये बैठे हुए हैं, तो इनका जो है हम दूसरी तरह से फलित निकालते हैं। अगर ये बैठे, अगर किसी कार्य की वजह से कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि ये स्थान बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं, तो उनका मिलान जो है हम बड़े बारीकी से अनुभव से किया जाता है कि ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन किस तरह से है, और हाथ अगर सही करेंगे, इसमें कोई दबाव नहीं पड़ेगा, तो ये किस तरह से उठा रहेगा, कितना बैठा रहेगा, इतना अनुभव मिल जाता है। पर बताया नहीं है, तो हम जितना बैठा है उस रूप में इसका विश्लेषण करेंगे। अब कैसे देखेंगे, देखिएगा। जो ये रिंग फिंगर है, इसको कहते हैं अनामिका की उंगली, ठीक है ना। ये सूर्य की उंगली होती है और इसका जड़ वाला भाग ये सूर्य का पर्वत है, सूर्य का पर्वत है। और सूर्य का पर्वत आपकी हथेली में बैठा हुआ है। देखो कुंडली में कितना भी सबल हो, कितना ही अच्छा फल दे रहा हो कुंडली में, लेकिन अगर हथेली में बैठ रहा है, हथेली में ये बहुत दबा है, तो जीवन काल में कुंडली में चाहे कितना भी अच्छा फल दे रहा हो, लेकिन जीवन काल में अगर हथेली में बैठा है तो नेगेटिव प्रभाव आपको प्रैक्टिकल रूप से देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो हमारी हथेली है ना, उसकी जो नसें हैं वो जो है हमारी ब्रेन से जुड़ी होती हैं। और जैसा हमारा ब्रेन सोचता है, हमारा दिमाग सोचता है ना, और हमारा खून का जो सर्कुलर चलता है, उसी के अनुसार हमारे ग्रह नक्षत्र हमारी हथेली में अपना स्थान बनाते हैं और रेखाएं उभर कर आती हैं। इसीलिए हथेली का जो प्रिडिक्शन है ना, जो विश्लेषण है ना, वो एक्यूरेट होता है, ठीक है ना। बाकी अपनी अपनी वो है, कोई भी चीज़ कम नहीं होती है, लेकिन ये वैज्ञानिक पार्ट है, ये साइंस है। अब ये क्या है, ये है सूर्य। सूर्य का मतलब क्या होता है, एनर्जी, प्राण। प्राण होता है ना सूर्य का मतलब। सूर्य ज्योतिष का भी प्राण है और हमारे भौतिक जगत का भी प्राण है। आप जानते हैं ना, सूर्य ज्योतिष की गणनाएं किससे होती है, सूर्य से होती हैं। अगर कोई ज्योतिषी है तो उसकी पुस्तकें देखने आप, उसकी गणित बहुत कठिन होती है। सूर्य ना हो ना तो हमारी ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी, और सूर्य ना हो तो इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जीवन भी नहीं होगा। देखिएगा, आप भी जानते हैं समस्त सृष्टि की ऊर्जा, एनर्जी और प्रकाश का जो कारण है वो सूर्य ही है। सूर्य न हो तो हमारा जीवन अंधकार से भर जाएगा और हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, सृष्टि में ऊर्जा नहीं होगी, तो ज़्यादा नहीं 2-4 महीने में ही देख लीजिएगा आप, सृष्टि की नष्ट होने की संभावना शुरू हो जाएगी। तो सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारक है, और ज्योतिष में ज्योतिष की गणनाओं को फलित करने का कारक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारी आँखों का मामला हो, हमारा पेट का मामला हो, हमारी हड्डियों का मालिक भी सूर्य है, और विटामिन डी भरपूर मात्रा में सूर्य से ही मिलती है। अगर किसी की हथेली में सूर्य इस प्रकार से बैठा हुआ हो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो चीज़ मैंने गिनाई है, आँखों का मामला, पेट का मामला, हड्डियों का मामला, विटामिन डी का मामला, अगर सूर्य बैठा हो तो इन चीज़ों में विकार आ सकता है। नज़रें कम हो सकती है, पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो हो सकते हैं, आँखों में चश्मा चढ़ सकता है। और इस प्रकार से अगर सूर्य हथेली में पूर्ण रूप से बैठा हो तो ज़्यादातर ये ढैया में बैठता है, 2.5 साल तक बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। अगर ये इस तरह से बैठा हुआ हो तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी परिश्रम कर ले, उस व्यक्ति को उसकी मेहनत का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न उसकी जो है परिश्रम का पूरा क्रेडिट मिल पाता है। जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होती है
जो योग्यता व्यक्ति के अंदर होती है उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। ठीक है ना। आप चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो या कोई और काम कर रहे हों, अगर सूर्य आपका इस तरह से बैठा हुआ है ना तो उसमें विस्तार नहीं हो पाएगा, उसका फैलाव नहीं हो पाएगा और आपको वो रास्ता नहीं मिल पाएगा वास्तव में जो रास्ता मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, अगर सूर्य बहुत ज़्यादा दुर्लभ स्थिति में है, जैसे आपकी हथेली में वर्तमान समय में ये दिखाई दे रहा है, अगर ऐसी दुर्लभ स्थिति में है तो कई बार आपकी बहुत ज़्यादा पहचान होने पर भी, बड़े बड़े लोगों से पहचान होने पर भी छोटा काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो पाता है और कई बार होते होते रह जाता है। मानी कोई भी जीवन में यश की प्राप्ति नहीं होती है, फेम की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं हो पाती है, कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना ही व्यक्ति जो है ओजस्वी हो, लेकिन उसके कार्यों को विस्तार नहीं मिल पाता। तो इसके लिए क्या करना है, सूर्य का वैज्ञानिक उपाय करना है, सूर्य का प्राकृतिक उपाय करना है, सूर्य का जो है ज्योतिषीय उपाय करना है। और ये उपाय क्या होता है, थोड़ी सी दिनचर्या बदलना, विटामिन डी लेना, सूर्य के सामने खड़ा होना, उनको जल अर्पण करना। और दूसरा क्या है, जिस पेड़ से संबंधित सूर्य का फल होता है उस पेड़ की जड़ को अपनी बॉडी से में समाहित करना। और थोड़ी सी दिनचर्या बदल के, ज़रूरी नहीं है मंत्र करना, पूजा पाठ करना, ये सब इतना ज़रूरी नहीं होता है। ईश्वर तो अंतःकरण में निहित होता है, केवल अंतःकरण में जो है उस ईश्वर को डालो और अपनी दिनचर्या को बदलो, आपका सूर्य सही हो जाएगा। आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है वर्तमान समय में और ढैया में चल रहा है, तो इसके लिए मैं आपको सामंजस्य रूप में जो है उपाय दूंगा, करके देखिएगा। बहुत सरल उपाय है और बहुत ही पावरफुल उपाय आपको दे रहा हूँ, लेकिन अनुशासन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अब यहाँ पे हम दृष्टि देख रहे हैं, साधारण तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग हाथ देखना नहीं भी जानते हैं ना, वो अगर देखें तो समझ जाएंगे अपने हाथों को देख के। अब यहाँ पे देखो, छोटी छोटी दो रेखाएं भी यहाँ पे नज़र आ रही, बहुत हल्की हैं। और हथेली में सूर्य पर्वत पर दो रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ये रेखाएं आपके जो है जीवन के प्रारंभिक या मध्य भाग में अगर आ गई हों तो इन रेखाओं ने आपको धन भी दिया होगा, पुत्र सुख भी दिया होगा और यश की प्राप्ति भी की होगी आपने इन रेखाओं की वजह से। लेकिन ये रेखाएं हैं और जिस पर्वत पे हैं, अगर उस पर्वत की एनर्जी इन रेखाओं को नहीं मिल पा रही है तो ये वर्तमान में कोई भी जो है आपको फल नहीं दे पा रही है। अगर हमारी हथेली में किसी पर्वत पर चाहे फिश बनी हो, बर्ग बना हो, कमल का फूल बना हो, पद्म का साइन बना हो, कुछ भी बना हो, लेकिन अगर वो पर्वत एनर्जी नहीं दे रहा है तो उस साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सबसे मेन होते हैं हमारे ये पर्वत ग्रह। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है भाग्य स्थान है, जो मिडिल फिंगर है ना, ये इसको मिडिल फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, मध्यमा संस्कृत में कहते हैं, शनि की उंगली बोलचाल की भाषा में कहते हैं साधारण। और ये भाग्य स्थान है, शनि का स्थान भी है। ये वर्तमान समय में ठीक नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसी स्थिति तब आती है जब ऐसा रूप बना हो, जब व्यक्ति की 7.5 चल रही हो सकता है कभी कभी कुछ समय की गड़बड़ियों के अनुसार या कुछ टेक्निकल वजह से अगर जन्म पत्री में शनि बहुत अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन हथेली में अगर इस प्रकार से बैठा हुआ है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उठ गया हो, गंभीर व्यक्तित्व देता ही, ये अच्छी बात है। लेकिन ये बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति को देता है। व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी
खुशियों में कमी करने का ये कार्य करता है। और साथ में अगर ये बृहस्पति जी इस तरह से झुक रहे हों और शनि की तरफ ही झुक रहे हों तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है और बेवजह की चिंता हमेशा व्यक्ति को बनी रहती है। कुछ न कुछ अड़चनें जो है व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। अगर कभी सब कुछ ठीक हो तो भी अचानक ऐसी अड़चन आ जाती है जो मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा करती है। व्यक्ति कई बार ऐसे में चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी व्यक्ति को हो जाती है और ये जीवन में अड़चनें डालने का कार्य करता है। विशेषतर अगर नौकरी हो तो नौकरी का मालिक यही होता है। नौकरी में बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है। कई बार तो नौकरी जाने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है अगर शनि इस प्रकार से हो तो। यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा बैठ जाए तो व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होने बैठ जाता है। कई बार व्यक्ति ऐसी स्थिति में धोखा खा जाता है या सब कुछ अपने आप व्यक्ति कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाता है और व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। ये शनि का कारण है। यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। शनि और सूर्य जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो रेखाएं भी चलती हुई दिख रही हैं। ये बहुत अच्छी है। भाग्य स्थान पे दो रेखाएं हों तो जीवन में जो है व्यक्ति को जो है दो तरफा धन आने की संभावना भी बन जाती है। या व्यक्ति दो तरफ सोचता है और व्यक्ति को निरंतर जो है धन का आगमन भी होता है। ये अच्छी बात है ज़्यादातर मामलों में। वैसे तो शनि ठीक नहीं है तो ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो इस बारे में ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम दृष्टि डाल रहे हैं तो आपका जो ये अंगूठा है इसके नीचे का जो ये भाग है ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखाई दे रहा है और अंगूठे के नीचे का जो ये भाग होता है ना, इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप निश्चित ही तेजस्वी होंगे। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो सुंदरता है वो भी बहुत अच्छी होगी। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा आकर्षित होना, उनको प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, ये गुण आपके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फूल गया है और जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र इस स्थिति में जो है थोड़ा खराब हो जाता है और शुक्र अगर खराब हो जाए तो सबसे पहले व्यक्ति को मानसिक तनाव की स्थिति को जन्म देता है। और साथ में अगर ये रेखाएं इस तरह से हों तो किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में जो है ये पर्वत रखता है और सुखों में कमी करने का भी कार्य ये करता है। ये आपका शुक्र यहाँ पे बता रहा है। अब क्या है कि शुक्र तो ऐसा है, लेकिन आपका जो मंगल है वो पराक्रम दे रहा है। मंगल पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्के रूप से गुस्सैल स्वभाव भी रह सकता है। अब यहाँ पे मंगल है आपका, चंद्रमा है आपका। चंद्रमा यहाँ पे ज़्यादा उठ गया है। वैसे चंद्रमा बहुत अच्छा है और आगे अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उठ गया है तो कभी कभी जो है भावुक ज़्यादा हो जाएंगे या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। और चंद्रमा थोड़ा इस तरह से हो तो मन व्यक्ति का कभी कभी अच्छा नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट में गैस की संभावना को बढ़ा लेता है, या पेट कई बार खराब हो जाता है व्यक्ति का, इस तरह की चीज़ें होने लगती है। और चंद्रमा नेगेटिव अवस्था में आने बैठ जाए तो नींद आने में भी व्यक्ति को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सकारात्मक सोच रहती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा योजनाएं अपने जीवन के लिए बनाता है, लेकिन भौतिक रूप से वो फलित नहीं हो पाती है ज़्यादातर मामलों में। हाँ, जिस तरह से यहाँ पे अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आने वाले समय में ये आपको जब ढैया ख़त्म हो जाएगी और इन चीज़ों का आप उपाय कर लोगे, इस चीज़ का उपाय कर लोगे वैज्ञानिक ढंग से अपनी दिनचर्या बदल के, तो ये ग्रह भी स्वतः ही अपने स्थान में आ जाएगा और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आपको देगा, ये निश्चित है। आने वाले समय में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। और चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में आता है तो पाचन तंत्र भी अच्छे स्थिति में आ जाएगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो आने वाले समय में बढ़िया होता जाएगा। और चंद्रमा किसी व्यक्ति का अच्छा हो जाए तो व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा रहता है। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो जाए तो सकारात्मक सोच को जन्म देता है। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो जाए तो अपने परिवार में हो या बाहर हो, जीवन में महिलाओं का सहयोग व्यक्ति को ज़्यादा मिलता है। ये है चंद्रमा जो मन का कारक है। अब जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं, जो सीधी सरल तरीके से दिख रही थी। अब हम पूरी हथेली का यहाँ पे जो छूटी हुई चीज़ें हैं उनका विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हल के रूप में जो ये उंगली है, ये वैसे तो सीधी खड़ी है लेकिन हल के रूप में यहाँ पे इस पर्वत की तरफ, इस उंगली की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। और जब ये उंगली, बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। निश्चित ही आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाले व्यक्ति हैं और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो ये उंगली सीधी खड़ी है, इसका मतलब है ये शनि की उंगली है, कर्म प्रधान व्यक्तित्व को दिखाती है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें तो हल्के रूप से जो है मिडिल फिंगर की तरफ जो है ढली हुई दिख रही है सूर्य की उंगली, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं। और जब ये शनि की ओर ढलती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। व्यक्ति सोचता है कुछ ऐसी चीज़ मुझे मिले जिससे मेरा नाम हो, समाज में मान और प्रतिष्ठा, सम्मान की दृष्टि से लोग देखें। अच्छी चीज़ है, व्यक्ति अच्छे कार्य करने की ओर जाता है और ये बहुत सुंदर है। जीवन में अच्छे कर्म सदा जो है व्यक्ति को फलित करते हैं। अब ये उंगली देखिए, सबसे अच्छी जो है आपकी यहाँ पे यही उंगली दिखाई दे रही है। ये हल्के रूप में है वैसे झुकी हुई, और ये है सूर्य पर्वत की तरफ झुकी हुई है। और जब ये उंगली जो है सूर्य की उंगली की तरफ थोड़ी सी भी ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक को पैदा करती है। व्यक्ति संसार की तरफ सोचता है और धन को महत्व देता है, और धन जो है वास्तव में जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये उंगली अच्छी खासी लंबी है और सूर्य के पहले पौरवे से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसको यहाँ पे अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। प्रैक्टिकल रूप से देखेगा अपने जीवन काल में। अगर ये बुध की उंगली कनिष्ठा जिसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की हथेली में इतनी लंबी हो, सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में या तो व्यापारी होता है, या आप देखिएगा चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ये निश्चित है, क्योंकि बुध की उंगली लंबी होना व्यक्ति को सफल बनाती है। ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है।
अब थोड़ा आपका अंगूठे पे चले जाते हैं। आपका अंगूठा यहाँ पे काफ़ी लंबा है, लचीला है, पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत यहाँ पे मोटा दिखाई दे रहा, फूला हुआ। ऐसा व्यक्ति शुक्र प्रधान व्यक्तित्व लिए हुए होता है। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा आकर्षण का भाव जीवन में रहता है और उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत भी व्यक्ति बहुत अच्छा करता है और ज़्यादातर मामलों में सुख की प्राप्ति कर लेता है अपने जीवन काल में। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं आपकी और रही हैं। तर्क शक्ति भी बेहतरीन रही है। अपनी बातों को सरलता से लोगों के सामने रखने में माहिरता हासिल है। दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन भी छोटे रूप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व यहाँ पे दिख रहा है। इमोशनल नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। और देखी जाए तो तहजीब पसंद भी है। अच्छे सलीके से जीवन जीना भी वर्तमान में आपको अच्छा लगता है और ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोगों को अपने जीवन में अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त हो जाता है। आपको भी हो गया होगा। अगर किसी कारणवश नहीं हुआ है तो निश्चित ही अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा या किसी के सहयोग से आपको घर का सुख मिलेगा या तो पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन जीवन काल में अपने घर का सुख यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जो है आचार्य बृहस्पति और शनि के बीचों बीच जाती हुई दिखाई दे रही है। और इस रेखा पे अगर आप देखोगे गुरु का भी प्रभाव पड़ रहा है सीधा सीधा और शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। और जब हमारी हृदय रेखा पर इस तरह से दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। इन लोगों की सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहती है ताउम्र। और इस रेखा पर गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जातक की इच्छा एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है, ये रेखा बता रही है। लेकिन वहीं शनि का भी जो है प्रभाव आ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई जो है जुगाड़ जरूर लगाएंगे, कोई ना कोई हथकंडा इस्तेमाल जरूर किया होगा। इन किन प्रकार जो भी व्यक्ति से हो जाए वो व्यक्ति करता है। ये यहाँ पे जो है आपकी हृदय की लकीर बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक रेखा शायद यहाँ से भी आ रही है पर पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी बृहस्पति का प्रभाव जरूर पड़ेगा। और बृहस्पति का जब प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रखता है और भगवान नारायण की कृपा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। यहाँ पे मैंने मस्तिष्क रेखा का विचार कर लिया है। जीवन की रेखा अगर देखी जाए तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी है। और ऐसा व्यक्ति ज़्यादा बहुत लंबी उम्र गुजारते हैं जिनकी जीवन की रेखा सीधी आकर मणिबंध पे की रेखा से मिल जाती है। अगर हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो इन लोगों की उम्र जो है, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य और शनि भी अपने स्थान में ठीक ठाक रहे तो 100 वर्ष की आयु ऐसे लोगों की मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे जीवन में निरंतर उन्नति तो है, लेकिन शुक्र का और चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन की रेखा पर पड़ रहा है। और जब जीवन की रेखा पर चंद्रमा का और शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में उतार चढ़ाव भी बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। और कभी कभी ज़्यादातर मामलों में अस्थिरता भी बनी रहती है, क्योंकि और कल्पना बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में करता है। और स्थिरता इसलिए रहती है कि चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। यहाँ से एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और केतु पर्वत पे एक पत्ती का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी ये पंखुड़ी का साइन केतु पर्वत पर बनता है न, तो निश्चित रूप से ज़्यादातर मामलों में अगर ये साइन जो है बिल्कुल स्पष्ट हो तो व्यक्ति को सबसे पहले ये धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। जैसे जैसे व्यक्ति जो है अपने उम्र को बढ़ाता है न,
जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है ना, व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास करने बैठ जाता है। और अध्यात्म में जब व्यक्ति घुसता है ना, तो जैसा ये ज्योतिष है या कर्मकांड है या कोई और चीज़ है, इन विद्याओं की और भी व्यक्ति का आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको समझने की, उसको जानने की इच्छा व्यक्ति के अंदर प्रबल हो जाती है। कई लोग जो है इसको सीख के फिर इसमें अपनी रोजी रोटी कमाना शुरू कर लेते हैं। कई लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस चीज़ को करते हैं और उनका वर्चस्व बन जाता है। यही वो निशान है। दूसरा, ये निशान अगर आपकी हथेली के केतु पर्वत पर ये पंखुड़ी है तो आप और पूर्ण रूप में है, कोई रेखा इसको काट नहीं रही है, ये यहाँ ये धूमिल नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से है, तो आपको एक लंबी और हवाई यात्रा का भव्य मौका मिलेगा। ये जानना चाहिए। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति इन लोगों को बहुत अच्छे रूप में मिलती है। ये 3 में से 1 या 2 काम ये पंखुड़ी करती है। केतु पर्वत की पंखुड़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि केतु को जो है ज्योतिष में जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसको निर्वाण का साधन भी माना गया है। केतु को आम बोलचाल में लोग कहते हैं यार जिसका राहु और केतु हो गया वो तो जीवन खत्म है, पर नहीं। अगर आपकी जीवन की रेखा केतु पर्वत पे समाप्त हो रही है, जीवन में केतु के प्रभाव से उतार चढ़ाव तो रहेगा, चंद्रमा का प्रभाव आने के कारण और स्थिरता तो बनी रहेगी, लेकिन व्यक्ति का जो सत्य है अंतिम, वो निर्वाण को प्राप्त होगा। मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को बहुत अच्छे रूप में मिलती है। वैकुंठ धाम की प्राप्ति व्यक्ति को अपने स्थान पर हो जाती है और धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति कर लेता है। ये यहाँ पे जो है आपका जो है केतु पे पंखुड़ी का साइन बताता हुआ नज़र आ रहा है। और ये रेखा वहीं नहीं रुकी, ये रेखा सीधी जाकर जो है आपके बुध के पर्वत पे मिल रही है और बुध की जो उंगली है वो सूर्य के पहले पौर्व तक पहुंच रही है। तो हथेली तो पूर्ण रूप से एक बिजनेसमैन की दिखाई दे रही है, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, लेकिन बिजनेस की हथेली दिखाई दे रही है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में नौकरी भी करता है ना, तो भी हर जगह वो उस नौकरी में भी व्यापार ही ढूंढता है। उसका माइंड व्यापार का माइंड होता है और वो हर जगह जो है तालमेल बिठा के काम करता है, क्योंकि व्यापारिक कार्य करने में ऐसे लोग माहिरता हासिल करते हैं। यही आपकी हथेली। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर सूर्य आपका और शनि भी अनुकूल हो जाए तो धन ही नहीं, अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि आपको मिलेगी। इस बात की ओर आपका हथेली बता रहा है, पंखुड़ी बता रही है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व दे रही है, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करती हुई दिखाई दे रही है और पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा, इस ओर ले जा रही है। वहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ग्रह नक्षत्र अपने अनुकूल स्थिति में आएंगे, तो व्यापार कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी, ये निश्चित है। लेकिन 2.5 से 3 साल के बाद ही आपको प्रगति नजर आनी शुरू होगी। आपका अगर हम यहाँ पे आचार्य बृहस्पति को देखते हैं तो आचार्य बृहस्पति वास्तव में सुंदर रूप से उभार लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। भोजन प्रिय होंगे, आपको जो है अच्छा भोजन करना बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भोजन करना बहुत अच्छा लगता है। हर ज़्यादातर मामलों में खाते रहने की प्रवृत्ति भी अगर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उठ जाए तो व्यक्ति को देता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्तित्व लिए हुए होता है। जीवन काल में ऐसा व्यक्ति स्वयं तो उन्नति करता ही है, जो इन लोगों से मन से जुड़ जाता है या इनके साथ में आ जाता है, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाले व्यक्ति होते हैं और न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं, परोपकारी होते हैं। अगर आचार्य बृहस्पति किसी भी हथेली में इस तरह से पुष्ट हो तो व्यक्ति निश्चित ही विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है।
सड़क के किनारे से लेकर के महलों की ऊंचाइयों तक ऐसे व्यक्ति को हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो गुरु आपके सम्मान के भाव में बैठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जो रहस्यमय विद्या है, अगर उसमें आपको प्रवीणता हासिल करनी है तो इस सायन को आपको मजबूत करना है। भगवान नारायण की निरंतर आपको भजन कीर्तन करते रहना है और अपनी इन दोनों ग्रहों को अनुकूल स्थिति में लाना है, तभी जो है इस चीज़ में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। बुद्ध में 2-3 रेखाएं हैं और ये सेवा भाव की ओर व्यक्ति को ले जाती है। व्यक्ति के अंदर सेवा भाव की भावना रहती है और ऐसा व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में अग्रणी होता है। ज़्यादातर मामलों में बिजनेस के गुण व्यक्ति के अंदर रहते हैं। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल कराता है ये पर्वत। अगर ऐसा हो तो सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है और व्यापारिक कार्य कर रहे हों तो विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। अब देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में मैं आपको उपाय भी लिख करके भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी लोगों को राम राम, नमस्कार।